पहला नंबर सवाल में पूछा गया कि भारत के अटॉर्नी जनरल में से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो अनुच्छेद 76 जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल, जिसे भारत का महान न्यायवादी भी कहा जाता है, उससे संबंधित है। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछा गया, तो कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर पढ़ लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल किस व्यक्ति को बनाया जाता है। तो आपको बता दूं कि वैसे व्यक्ति जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जज की योग्यता रखता होगा, सुप्रीम कोर्ट की जज का जो गुण है, जो कि क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशन है, वो सारी जानकारी रखता होगा, वैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कैसे व्यक्ति को बनाया जा सकता है। तो जो कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसके जैसा गुण होना चाहिए, वैसा पढ़ाई होना चाहिए, वैसा जानकारी होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर जो भारत का अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। अब बात करें अटॉर्नी जनरल का क्या काम होता है। तो अटॉर्नी जनरल का काम होता है कानूनी विधि रूप से सहायता करना। जो केंद्र सरकार होता है उसका कानूनी विधि रूप से सहायता करना। मान लीजिए कि किसी कानून में संशोधन करना है या फिर किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करना है, तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल से सलाह लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए CAA आया, 3 तलाक जैसे कानून आया, नोटबंदी जैसे यहाँ पर देखने को मिला, तो ऐसे ऐसे कानून में यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं या फिर जो नया कानून बनता है, तो इसमें अटॉर्नी जनरल का यहाँ पर सलाह लिया जाता है। यह सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, क्योंकि जो सरकार होती है इसी के सलाह पर हो जो कानून बनाती है या फिर कानून को पास करती है या फिर जो आर्टिकल में संशोधन होते रहता है। तो भारत का महान न्यायवादी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा भारत का अटॉर्नी जनरल किसी भी न्यायालय में मुकदमा लड़ सकता है, चाहे वो सरकार का मुकदमा हो या फिर निजी मुकदमा। कोई भी न्यायालय, चाहे वह सिविल कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी वह अपना मुकदमा लड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर कंडीशन रखा गया कि वो सरकार के विरुद्ध यहाँ पर जो मुकदमा होता है, वो केस जो होता है वो नहीं लड़ सकता है। मान लीजिए कि 2 आम आदमी के बीच किसी प्रकार का लड़ाई हो जाता है या फिर किसी प्रकार का मुकदमा दायर हो जाता है, तो जो भारत का अटॉर्नी जनरल है वो किसी एक व्यक्ति के पक्ष पर यहाँ पर केस लड़ सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री या फिर कोई बड़े बड़े मंत्री होते हैं उसके खिलाफ यहाँ पर जो है केस नहीं लड़ सकता है। भारत का अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह सदन में बोल सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, वह किसी भी सदन में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है। जो कि वहाँ पर अनुच्छेद 88 में साफ साफ लिखा गया कि वह किसी भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 88 में लिखा गया है। इसके अलावा अगर भारत का अटॉर्नी जनरल त्यागपत्र देना चाहता है तो वह राष्ट्रपति को दे सकता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल इसका यहाँ पर निश्चित नहीं तय किया गया है। अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो इसे तुरंत हटा सकता है, या फिर राष्ट्रपति चाहेगा कि हम इसे नहीं हटाए तो राष्ट्रपति नहीं भी हटा सकता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि जो भारत का अटॉर्नी जनरल है उसे उसके पद पर रहने दे या फिर नहीं। जैसा कि आपने देखा अनुच्छेद 76 के तहत भारत में अटॉर्नी जनरल का प्रावधान है, उसी तरह अनुच्छेद 165 के तहत राज्य सरकार को महाधिवक्ता दिया जाता है, ताकि राज्य सरकार अपना कानून बना सके और जो महाधिवक्ता रहता है उससे कानून बनाने या फिर जो कानून में किसी प्रकार का बदलाव या फिर कोई भी चीज़ होता है जो कि विधि होता है, कानून होता है, उसमें अगर किसी प्रकार का नया कानून लाया जाता है तो उससे यहाँ पर सलाह ले सकता है। तो अनुच्छेद 165 के तहत राज्य सरकार को महाधिवक्ता कानूनी रूप से यहाँ पर सहायता प्रदान करता है। भारत का वर्तमान अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणि है। तो अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है भारत का, तो यहाँ पर R वेंकटरमणि जी हैं।